मीना मित्रा सीधे सीधे घेरती हैं अर्नब गोस्वामी को, उस नफरत को, जिस नफरत को वो रोजाना बोते हैं, उस एजेंडे को, जो एजेंडा वो एक तरफा चलाते हैं, के लिए तैयार है कि चलिए उद्धव ठाकरे ने लगा दिया होगा दुश्मनी से कंगना के मामले में मुकदमा या झूठा मुकदमा, लेकिन यूके के जिस संस्था ने इन पर ये जुर्माना किया है उससे क्या ये झूठे साबित नहीं होते? दोस्तों नमस्कार। क्या करें, बात ही ऐसी थी कि आपके बीच आना इसलिए भी पड़ा क्योंकि एक बेटे ने वो कहावत सही कर दी, वो गाने के बोल सही कर दी, जिसमें कहा था पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा, तो बड़ा नाम कर दिया और ऐसा नाम किया कि देश विदेश में इस व्यक्ति ने सुर्खियां लूट ली हैं। हालांकि देश जो है दो तरह की विचारधाराओं में बंट गया है। एक वो जो झूठी खबरों को दावे कर करके जोर जोर से चिल्ला करके चलाते हैं, और एक वो जो सच्ची बातें सुनना चाहता है, सच्चे समाचार सुनना चाहता है। एक मीडिया का पक्ष वो है कि जो भड़कीली बहसें चलवाता है, सर में दर्द कर देता है और चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को मजाक का विषय बना लेता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अर्नब गोस्वामी की। अर्नब गोस्वामी ने अब ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसके बारे में सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा? थूकता है भारत, पूछता है भारत, अर्नब गोस्वामी, हैशटैग अर्नब गोस्वामी। ऐसी क्या बात हुई? बात कुछ नहीं हुई। आज सुबह एक खबर ने धमाल कर दिया। उस खबर के धमाल के बाद ही अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो था सोशल मीडिया पर जो विरोध था वो मुखर हो गया। हालांकि अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो जुर्माना लगाया गया, वो जुर्माना लगा है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटर ने उनको फाइन किया है। उनकी कंपनी को 20,000 पाउंड का जुर्माना हुआ है। भारत हिंदी न्यूज चैनल का यूके ने किया है। और ऑर्डर अगेंस्ट वर्ल्ड व्यू मीडिया नेटवर्क लिमिटेड ऑन ट्यूसडे द ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन और ऑफकॉम सेड दैट ऑन इन शो पूछता है भारत ऑन सितंबर 6, 2019 ऑफकॉम्स एग्जीक्यूटिव फाउंड दैट दिस प्रोग्राम कंटेन्ड uncontextualized hate speech and that this content was potentially highly offensive, breaching rule 2.3, 3.2 and 3.3 of the code। ये खबर है इंडियन एक्सप्रेस में, जिसके तहत अर्नब गोस्वामी पर ये 20,000 पाउंड का जो है जुर्माना हुआ है। वो इसलिए कि इन्होंने अपने 6 सितंबर 2019 के प्रोग्राम में अपनी हेट स्पीचेस के दौरान कुछ पाकिस्तानी नागरिकों का अपमान किया, पाकिस्तानियों के खिलाफ बोला। अपने को राष्ट्रभक्त साबित करने के लिए कोई भी हद पार कर जाइए, और यही हद उस एक नीति का प्लान है, नीति का हिस्सा है, जो टारगेट पाकिस्तान को किया जाता है, लेकिन टारगेट असल में हमारे देश के नागरिक होते हैं। इसीलिए बार बार पाकिस्तान को टारगेट किया जाता है, एक तरह से धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए। वही काम अर्नब गोस्वामी कर रहे थे। वैसे तो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो है कई कोर्टों ने वारंट जारी कर रखे हैं, हिंदुस्तान के कई कोर्टों ने जारी किए हुए हैं। पुलिस इनको उठा करके ले गई थी मुंबई, तब इन्होंने हाय तौबा मचाई थी, रोने लगे थे कि मुझे पकड़ लिया, मुझे आज़ाद करो सुप्रीम कोर्ट से कैसे कैसे इनको जमानत मिल गई। अब इनके ऊपर ये जुर्माना लग गया। देखिए कितना बड़ा तमगा मिला, पद्मश्री नाम मिला, सही पद्मश्री नहीं मिला तो चलो तमगा तो मिला। अब देखिए देश की कितनी मतलब क्या कहते हैं वाही वाही हो रही है, देश की मीडिया की कितनी वाही वाही हो रही है। बस वाही वाही है, और वाही वाही के अलावा है क्या? देश की वाही वाही इसमें हो रही है कि हमारे मीडिया का जो एक लेवल था, कभी कहा जाता था कि हमारी मीडिया की विश्वसनीयता सबसे ज़्यादा थी, आज वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से गिर गई है। जब यूके जिसके प्रधानमंत्री को 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में बुला रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उसी यूके ने जुर्माना कर दिया अर्नब गोस्वामी पर। अब क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ये जुर्माना छुड़वाएंगे जो वहां की अथॉरिटी ने अर्नब गोस्वामी पर किया है? तरह तरह के ट्वीट और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं इस जुर्माने को लेकर के आ रही हैं। महुआ मोइत्रा लिखती हैं और जो ट्वीट करती है वो वाकई में यहां बता देने लायक है। महुआ मोइत्रा लिखती हैं, गुड ऑन द यूके वॉचडॉग फॉर डूइंग इट्स जॉब व्हेयरएज इंडियन लैपडॉग सीम टू व्यू हेट स्पीच एज पैट्रोटिज्म एंड रिवार्ड हेटर्स। बड़ा तीखा कमेंट है महुआ मित्रा का, जिसमें वो पूरी तरह से घेरती हैं। मीना मित्रा सीधे सीधे घेरती हैं अर्नब गोस्वामी को, उस नफरत को, जिस नफरत को वो रोजाना बोते हैं, उस एजेंडे को, जो एजेंडा वो एक तरफा चलाते हैं।
अब इससे बड़ी बेइज्जती देश की क्या होगी, इससे बड़ी मतलब थुक्का फजीती और क्या होगी। क्या साबित करना चाहता है हमारा वो मीडिया जो सुबह से लेकर शाम तक सरकार के अनुसार वही खबरें दिखाता है जो सरकार चाहती है, वही बहसें चलाता है, वही राजनीतिक एजेंडा चलाता है जो सरकार चाहती है। कहां जाएंगे हम? मुख्य मुद्दों पर कब चर्चा होगी? और अर्णब गोस्वामी को तो ट्विटर पर काफी लोग जो हैं ट्रोल करते हैं और पूछते हैं कि भैया यहां से तो बच गए, लेकिन आपको ब्रिटेन ने अच्छा है कि आपका वारंट जारी नहीं किया, फिर आप कैसे छूटते? जो लोग दिल्ली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं वो तो बस भारत को आजादी दिलाना चाहते हैं। अब इस तरह के प्रोग्राम करना और इस तरह के प्रोग्राम चलाना अर्णब गोस्वामी के लिए शायद अब मुश्किल होगा आने वाले टाइम में, जिस तरह से यूके ने बैंड किया है। और यह भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में कई मीडिया जो हाउसेज हैं उन पर भी इस तरह की कार्रवाई विदेशों से हो सकती है, क्योंकि इस बार जिस तरह से वहाँ की मीडिया की एक खुद कमेटी ने जिस तरह का कदम उठाया है वो ये साबित करने के लिए तैयार है कि चलिए उद्धव ठाकरे ने लगा दिया होगा दुश्मनी से कंगना के मामले में मुकदमा या झूठा मुकदमा, लेकिन यूके के जिस संस्था ने इन पर ये जुर्माना किया है उससे क्या ये झूठे साबित नहीं होते? क्या इन पर थूकना नहीं चाहिए? क्या अब थूकता है भारत नहीं चलना चाहिए? अब पूछता है भारत इनसे नहीं पूछना चाहिए कि क्या मान बढ़वा दिया आपने? इस तरह के प्रोग्राम्स आप करके देश का जो है एक तरह से लेवल गिराते हो कि आप जैसे पत्रकार नफरत की खेती बोते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर इससे कोई प्रभाव पड़ता है या उससे कुछ देश का नुकसान होता है? क्या इसके मायने नहीं पता आपको? लेकिन जो भी हुआ हो, बाकी अजीब हो गरीब हुआ, लेकिन ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि जिस तरह से कंगना राणावत को जेट सिक्योरिटी दे दी थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अब जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को इन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है, तो मैं कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री मोदी साहब जी को बोलना चाहिए कि अर्णब गोस्वामी का जुर्माना माफ़ करे। वो एक पुरानी कहावत हो गई, चलिए वो जुर्माना तो कम से कम माफ़ करवा दिया जाना चाहिए। लेकिन आपका क्या रिएक्शन है दोस्तों कि इस आदमी पर जिस तरह का जुर्माना हुआ है, क्या वाकई में सही है या देश का मान घटा है या बढ़ा है? इसके बारे में जवाब देना ना भूलें दोस्तों, और कमेंट करके बताएं और शेयर करें ये वीडियो कैसा लगा और अर्णब पर ये खबर कैसी लगी। बस वही बात कहेंगे जो पुरानी हो गई, पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा और अर्णब ने नाम कर दिया। अर्णब की खबर के साथ ही एक खबर और जोड़ना चाहूंगा दोस्तों। आज जो है राष्ट्रीय किसान दिवस है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं सभी दोस्तों को, और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन इस बीच एक ऐसी घटना घटी जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुरादाबाद के बॉर्डर पर कई हजार किसानों को रोका हुआ है। यह सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसानों को अपनी बात अहिंसात्मक तरीके से रखने का पक्ष है, मतलब हक है, किसानों को हक है। लेकिन किसानों को वहां पर रोका गया है और किसानों को लाठीचार्ज भी हुआ है। किसानों ने अपनी अपील ट्विटर के जरिए डाली है, फेसबुक पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें किसान बता रहे हैं कि किस तरह से योगी जी की पुलिस जो है उल्लंघन कर रही है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस की इसी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अजीत सिंह के बेटे जो हैं उन्होंने समाधि स्थल तक जाने की एक एप्लीकेशन दी थी प्रधानमंत्री मोदी जी से कि समाधि पर जाकर के मतलब जो है अपना फूल अर्पित कर सकें, भावनाएं व्यक्त कर सकें, श्रद्धांजलि दे सकें, लेकिन सरकार ने वो नहीं दी। जागते रहिए, कानून सब जो हैं बाकी के नेताओं के लिए हैं, अर्णब जैसे पत्रकारों के लिए और गोदी मीडिया के पत्रकारों के लिए कोई कानून नहीं है। कंगना राणावत जो हेट स्पीच फैलाती है, जिसके विरुद्ध कार्रवाई भी हुई है, ट्विटर पर अकाउंट बंद करने की भी एक तरह से अपील हुई है, बस ऐसे लोगों को राष्ट्रवादी होने के नाते सब अधिकार दे दिए जाते हैं और जो देशभक्त हैं उनको गद्दार बोलने के जो हैं मौके दिए जाते हैं, उनको गद्दार साबित करने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों टिके रहिए हमारे साथ आज़ाद हिंद न्यूज़ के साथ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।